और वहीं अगर यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन के लिए आज बेहद खास दिन है, आजादी दिवस है यूक्रेन का। तो सवाल है कि क्या व्लादिमीर पुतिन आज यूक्रेन को दहलाने का प्लान बना चुके हैं, जैसे कि खबर सामने आई है। अमेरिका आगाह कर चुका है यूक्रेन को। रूस का नो लिमिट दोस्त चीन भी अपने नागरिकों को अलर्ट रहने की सलाह दे चुका है। मतलब साफ है, कुछ तो ऐसा है जो कि चीन जानता है और यूक्रेन के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे भी पुतिन कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठ के बाद से बदले की आग में जल रहे हैं, यानी कि साफ है कि पुतिन बस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल है कि क्या वो मौका यूक्रेन का आजादी दिवस है, जो कि आज है। तो यूक्रेन पर बड़े हमले की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है, इसके कुछ संकेत आपको फटाफट बताते हैं। पहला संकेत, यूक्रेन का आजादी दिवस यूक्रेन के लिए खास दिन। पुतिन चाहेंगे आज बड़ी चोट पहुंचाई जाए यूक्रेन को। इसके अलावा कुर्स्क में यूक्रेन के हिमाकत, कुर्स्क में यूक्रेनी कब्जे से काफी ज्यादा पुतिन को फजीहत झेलनी पड़ रही है। और तीसरी बड़ी बात और संकेत, यूक्रेन का बढ़ता हुआ दायरा, लगातार यूक्रेन का नए इलाकों पर कब्जा हो रहा और यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं है पुतिन को। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। कुर्स्क का जवाब नहीं दिया गया तो विद्रोह का जो डर है वो व्लादिमीर पुतिन को अपनी सेना के अंदर ही सता रहा है। और साथ ही साथ सत्ता पर भी बड़ा संकट इस वक्त व्लादिमीर पुतिन को सता रहा है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी बढ़त से जो पुतिन के विरोधी हैं वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और ऐसा माहौल ना बन जाए, इसलिए आज बड़े हमलों का अंजाम दिया जा सकता है। इस बात के संकेत तो एक तरफ जहां यूक्रेन के आजादी दिवस पर रूस बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के फ्रीडम स्क्वायर पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की यूक्रेन की राजधानी कीव से खास रिपोर्ट आती है। आज 24 अगस्त की तारीख है और इस तारीख में टीवी9 भारतवर्ष यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद है। और आज यूक्रेन अपनी आजादी की 34वीं सालगिरह मना रहा है और आज का दिन इस धरती के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का दिन यूक्रेन वालों के लिए बहुत डर और दहशत का भी दिन है, क्योंकि आज के दिन ही 1991 में रूस से टूटकर सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अलग हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक रशिया ने इसको मान्यता नहीं दी। और अब तब जब पिछले 2.5 सालों से यूक्रेन युद्ध की विभीषिका को झेल रहा है, तब इस पूरे मामले में आज के दिन एक बड़े हमले की आशंका जताई गई है। और इसको लेकर ना सिर्फ अमेरिका की एम्बेसी जो कि यूक्रेन में मौजूद है, बल्कि चाइना ने भी एडवाइजरी जारी की है और यह कहा है कि आज यूक्रेन की राजधानी कीव में एक बड़ा हमला हो सकता है। हम इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव के फ्रीडम स्क्वायर पर मौजूद है और ये तमाम झंडे जो पूरा नजर आ रहा है आपको, ये फ्रीडम स्क्वायर पर प्रतीक है उस लड़ाई का जिसमें हजारों हजार की तादाद में सैनिकों ने अपने प्राण की आहुति दी है। और यहां लोग जो यूक्रेनी हैं वो यहां पर आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप तमाम सैनिकों की फोटोज भी यहां पर देख सकते हैं। और आज के दिन जब वो अपनी आजादी की सालगिरह को मना रहा है, तब ये दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि शनिवार का दिन है, चहल पहल कम है और लोग डर और दहशत के मारे सड़कों पर कम निकलना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़े हमले की आशंका जताई गई है और इसको लेकर अमेरिका और चीन ने भी एडवाइजरी जारी की है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से 6 अगस्त के बाद से कुर्स्क में घुसपैठ की है यूक्रेन ने, उससे रशिया बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और इसका बदला लेने के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहा जाता है कि युद्ध से किसी को कुछ नहीं मिलता, रह जाती है तो सिर्फ खौफनाक और दर्द भरी यादें, और बिछड़ जाते हैं अपने। आज यूक्रेन के फ्रीडम स्क्वायर पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे युद्ध में अपने बेटे को खो चुकी एक महिला से मिले हैं। जब संवाददाता विपिन ने उनसे बात की तो दिल का दर्द आंखों से छलक आया। रिपोर्ट आप देखिए। 24 अगस्त को जब यूक्रेन अपनी आजादी की 34वीं सालगिरह मना रहा है, ऐसे में जिस युद्ध की विभीषिका को यूक्रेन झेल रहा है, उसके बाद उसके सैनिकों की याद में फ्रीडम स्क्वायर पर इस तरह के झंडे लगाए गए हैं। और आज की सुबह देखिए कैसे शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आए हुए हैं और उनके चेहरों पर साफ तौर पर दुख और निराशा देखी जा रही है। यहाँ पर लोग रोते हुए उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनकी शहादत को नमन कर रहे हैं। और ये वो शहीद सैनिकों के परिवार के लोग हैं जो इस वक्त आ रहे हैं और रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार जरा सामने आइए, ये सामने से हम एक बार तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संभवतः उनकी फैमिलीज के लोग हैं। आज सुबह सुबह फूल अर्पित करने आए हैं, नया झंडा लेकर आए हैं और इनके चेहरे पर देखिए वो निराशा, वो भाव, वो दुख जो इस शहादत के बाद पनपती है इस देश के लोगों में। और यही इस देश के लोगों की ताकत है, कैसे लोग यहाँ पर अपने शहीद सैनिकों को नमन करने के लिए आए हैं
और रो रहे हैं, बिलग रहे हैं। एक बार बात भी करने की कोशिश करते हैं। कैन आई टॉक टू यू? एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज योर नेम? You're crying. It's a painful moment Я for you. мама. Я мама. Маза. Right. Your son? Син. Мій син. क्या जरा वीरेंद्र आगे आइए। और ये देखिए, ये इनके बेटे हैं जो इस युद्ध में शहीद हो गए थे और अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए आई हैं। इंग्लिश यूक्रेनियंस को आमतौर पर नहीं आती है, लेकिन फूल लेकर आई हैं, बेटे की शहादत को नमन करने के लिए आई हैं। और माँ का कलेजा है, इसलिए माँ रो रही है। Would you like to say anything about your son, about this freedom, about this war? Зупиніть війну. Зупиніть війну. Діти наші гинуть. Мені нічого сказати більше. Зупиніть війну. За що наших дітей вбивають? Зупиніть Росію. हम देखिए, इनकी भाषा बेशक न समझ सके, लेकिन ये आंसू, ये रोना, ये तकलीफ, ये बताता है कि जब देश पर सबसे बड़ा संकट हो तो इस देश के लिए, कोई भी देश के लिए, उसके सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटते हैं।